सूरज अभी अभी सूर्यास्त के रंगों को गांव के पानी पर बिखेर रहा था। घाट पर दीप जले हुए थे। नदी की सतह पर नारियल और कुमकुम बह रहे थे और चारों ओर से छठ पर्व की पवित्र तिमिर सी शांति थी। महिमा, जो जिले की उप जिला मजिस्ट्रेट डीएम थी, अभी अभी छठ पूजा में शामिल होकर लौट रही थी। उनके हाथ में एक छोटा सा थैला था। छठ की चौकी पर चढ़ाए गए प्रसाद के कुछ टुकड़े, सिर पर हल्का सा पारंपरिक दुपट्टा, आंखों में थकान मगर चेहरे पर स्नेह की शांति। गांव के रास्ते सुनसान थे। सिर्फ दूर कहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक दो महिलाएं अपने अपने घरों की ओर बढ़ रही थी। महिमा ने जीप की खिड़की से बाहर झांका। शाम की ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छुआ और वे गहरी सांस लेती हुई बोली, आज की रात अलग सी लगी। लोगों की मुट्ठियां थोड़ी ढीली हैं, बातें थोड़ी मीठी हैं। वे अनायास मुस्कुराईं। पर किस्मत ने सोचा था कि यही रास्ता, यही गांव कल के लिए एक परीक्षा बन जाएगा। चेक पोस्ट पहले से ही तैनात था। 2 पुलिस वाले, बीच में खड़ा एक इंस्पेक्टर और सामने एक छोटा बड़ा बोर्ड जिस पर ठहराव आवश्यक लिखा था। इंस्पेक्टर की शक्ल से ही लगता था कि वह साहब क्या क्या करते होंगे। काले चश्मे, बड़ी सी टाई और एक ऐसी चाल जिसमें घमंड पला बड़ा था। रुकिए, उसने सख्ती की आवाज निकाली। महिमा ने हाथ उठाकर संकेत किया कि जीप रोक दी जाए। इंस्पेक्टर निकला और महिमा के पास आया। वह महिमा को देखते ही उसके चेहरे पर एक अदृश्य असहज मुस्कान लाया। मसलन उस मुस्कान में सत्ता की तान और अधिकार की खुशबू थी। हुई क्या? महिमा ने शांति से पूछा। उसने पहचान छुपाने का निर्णय लिया हुआ था। ना तो उसने अपना परिचय दिया, ना ही सरकारी वाहन के कागज दिखाए। वह देखना चाहती थी कि अगर कोई सादे कपड़ों वाली महिला या आम नागरिक ऐसे हालात में होती तो क्या होता। इंस्पेक्टर ने पहले तो उनका चेहरा ऊपर नीचे किया, फिर आंखों में तिरछी मुस्कान। कहिए यहां किस मकसद से जा रही हैं? यह रात के 9:30 बजे है। अकेली महिला, किसके साथ? महिमा ने धीरे से कहा, घटना की जगह से लौट रही हूं, छठ पूजा से, बस घर जाना है। इंस्पेक्टर का चेहरा कड़ा हो गया। उसने अपने साथी से बातें करके कहा, सारी गाड़ियां चेक कर रहे हैं, आपकी कोई पहचान बताइए, मोबाइल दिखाइए। उसकी आवाज में एक तरह का आदेश और उसके शब्दों के पीछे एक तरह का घृणास्पद मजाक था, मानो वह किसी को परीक्षा में डाल रहा हो। महिमा ने अपना बैग खोलकर कोई पहचान पत्र न दिया। उसने अपने भीतर की ठंडक को मुख पर बनाए रखा और कहा, बस थोड़ा सा सामान है, कृपया परेशान मत करिए। पर इंस्पेक्टर को नागवार गुजरा। उसने रुख बदलकर कहा, पहचान न बताएंगी तो ले जाकर थाना में बताना पड़ेगा। रात में संदिग्धों की जांच करना हमारा काम है। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया कि महिमा को जीप से बाहर उतारा जाए। वह जबरदस्ती उन्हें घसीटता हुआ जीप में बैठा रहा। महिमा की आंखों में एक गहरा अतीत था। वह जानती थी कि जब घमंड और सत्ता मिलती है तो लोग छोटे छोटे अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। वह चुप थी, पर उनके दिमाग में विचारों का तूफान था। यह मौका उन्होंने जानबूझकर बनाया था, पर अब उन्हें संयम से काम लेना था। थाना पहुंचा तो वहां का माहौल और भी शत्रुतापूर्ण था। थानेदार ने दस्ताने सी निहित अभिव्यक्ति के साथ महिमा का रूप देखा। सादा सा वेश, बिना किसी सरकारी पहचान के। इंस्पेक्टर सेठाना में बैठकर बोला, रात के समय संदिग्ध, पहचान नहीं दे रही, जिरह करनी है। महिमा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, जांच कीजिए। पर उसके भीतर एक योजना अंकुरित हो रही थी। एक ऐसी योजना जो दर्शाएगी कि कैसे एक झूठी सत्ता के सामने सच्चाई और न्याय अटल होते हैं। उसने फैसला किया कि वह अपनी पहचान बदले इस पूरे खतरनाक खेल को उलट कर दिखाएगी। इंस्पेक्टर की और फिर उन भ्रष्ट प्रथाओं की जो आम जनता को प्रताड़ित करती हैं, बेनकाब करेगी। वह जानती थी कि केवल रोने धमकाने से ही काम नहीं चलेगा। उन्हें सबूत चाहिए, गवाह चाहिए और एक रणनीति जो इंस्पेक्टर को उसकी हदों तक ले जाए और उसको संभालने के साथ साथ गांव के लोगों का आत्मसम्मान भी बहाल कर दे। महिमा ने अपने भीतर से शांति और ठंडक निकाली और बोली, अगर आप चाहे तो मैंने कुछ गलत किया है तो आप कागजों में दर्ज कीजिए, पर मुझे आधिकारिक रिकॉर्ड में न्याय चाहिए। मैं गवाही दे सकती हूं कि आपने मेरे साथ अनुचित व्यवहार किया है। इंस्पेक्टर ने ताना मारा, आप गवाही देंगे? कौन? आप किस रूप में गवाही देंगी? आप कौन हो? उसकी आवाज में घमंड के साथ तिरस्कार भी था। महिमा ने केवल देखा और शब्दों से नहीं, अपनी आंखों की स्थिरता से जवाब दी। उसने कहा, मैं ये दिखाना चाहती हूं कि अगर एक महिला जो पहचान नहीं बताती फिर भी शांति बनाए रखती है तो उससे बदतर हाल पर निर्भर लोगों का क्या होता है।
आप सोचिए, एक बार जब कोई आम महिला जिसकी कोई आवाज नहीं होती ऐसी घबराहट में घर लौटती है तो आपके जैसे लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं। मैं इसलिए यहां बैठी हूं कि मैं इसकी गवाही बनूं और आपके इस व्यवहार को सार्वजनिक कर दूं। इंस्पेक्टर ने ठहाका लगाया। कौन सुनेगा तुम्हारी बात? तुम बिना पहचान के क्या कर पाओगी? पर महिमा ने शांत रहकर एक छोटी सी चाल चली। उन्होंने अपने बैग से छठ प्रसाद का एक पेंडो निकालकर थानेदार की मेज पर रखा और कहा, यह प्रसाद है। यह इस गांव की बसी हुई आस्था का प्रतीक है। अगर आप थोड़ी सी इंसानियत दिखाएं तो इसे स्वीकार कीजिए। थाने में थोड़ी देशी सी खामोशी छा गई। छठ का चावल, गुड़ और नारियल देखकर एक अजीब सा मानविक भाव आया। महिमा ने फिर कहा, आप सरकारी प्राधिकारी सज्जन हैं। गांव के लोगों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप उन्हें डराते हैं या सुरक्षा देते हैं? उसकी बातों में ऐसी मर्यादा थी कि कई सिपाही उद्वेलित होकर झुके, पर इंस्पेक्टर वापस चिल्लाया और निजी स्तर पर अधिक घृणास्पद हो गया। उसने जबरदस्ती और बदसलूकी की, हाथ उठाए, आवाज ऊंची की, इशारों में अपमान किया। उसने महिमा की गरिमा पर चोट पहुंचाने की हर कोशिश की, लेकिन महिमा ने अपनी शांति नहीं छोड़ी। रात बढ़ती गई और बात बढ़कर अनुशासनहीनता पर आ पहुंची। महिमा ने अपनी आंखों की गहनता से थाने के कुछ चपरासों और एक दो अनुभवी सिपाहियों को अपनी ओर मोड़ा। उसने धीरे धीरे उनसे बातें की, गांव की महिलाओं की, उन लोगों की जो रात भर काम करके थक जाते हैं, उन गरीबों की जो रात में अपने घर लौटते समय डरते हैं। उसकी आवाज में कोई आक्रोश नहीं था, पर उसके शब्दों में करुणा और सच्चाई का ऐसा बहाव था कि कुछ दिल पिघलने लगे। धीरे धीरे एक चुप कलह उठी। किसी ने महिमा के पीछे की बाध्यता को समझा, किसी ने इंस्पेक्टर के व्यवहार पर सवाल उठाया। उस रात थाने में बैठे कुछ पुराने सिपाहियों की आंखों में शर्म का रंग दिखा। महिमा ने बिना नाम बताए उनसे कहा, आपके पास छुट्टी नहीं है, पर आपके पास विवेक है। अपने विवेक को कहीं खोने मत दीजिए। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, ये उन लोगों की आवाज है जिनका कोई दूसरा सहारा नहीं। उस रात थाने में एक अजीब सा बदलाव आया, पुराने रीतियों का, किसी तानाशाह स्वभाव का, और उस स्वभाव की शर्मिंदगी का सम्मिलित रूप। महिमा ने अपने शांत इरादों से कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए। एक दो सिपाहियों की हिम्मत ने रिकॉर्ड पर कुछ बातें लिखने में मदद की, बिना महिमा का नाम लिए। उसने थाने के कुछ पुराने कागजातों को देखा और पाया कि वहां ऐसी शिकायतों के संकेत थे जिन्हें किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। उसकी आंखें चमकी। यह वह अवसर था जब केवल एक व्यक्ति की लड़ाई से नहीं, बल्कि पूरे एक तंत्र की बेईमानी का पर्दाफाश किया जा सकता था। महिमा ने पुलिस वाले से कहा, आप रिकॉर्ड में यह लिख दीजिए कि आज एक महिला आई थी। उसने अपनी पहचान नहीं बताई, पर उसने बताया कि उसके साथ अनुचित व्यवहार हुआ। कृपया इसे रिकॉर्ड में डाल दीजिए। उन्होंने नापसंद स्वर में कुछ लिखा और महिमा को कहा, अब कहो, तुम कौन हो? महिमा ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम मायने नहीं रखता। मैं वह आवाज हूं जो गांव की है। पर अगर आप चाहें तो मैं अपनी पहचान अनजाने समय में बतला दूंगी, पर पहले मुझे दिखना है कि आप अपने कर्तव्य निभाते हैं या नहीं। उस रात का अंधेरा जब शहर के ऊपर से छंटता गया, महिमा रेलवे स्टेशन की तरफ अपने कदम बढ़ाने नहीं लौटी। उसने गांव में ही रुक कर देखा कि कैसे लोग सो रहे थे। कुछ महिलाएं बाहर आकर बात कर रही थी और कुछ बच्चे उदास आंखों से बातें कर रहे थे। उसने देखा कि एक बूढ़ा दंपत्ति जो पूजा से लौट रहे थे थाने के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में एक प्रश्न था, क्या कोई उनको सुनता भी है? महिमा ने फैसला किया, उसकी लड़ाई सिर्फ अपने अपमान का बदला नहीं होगी, बल्कि वह उस तंत्र के खिलाफ एक आवाज बनेगी जो आम लोगों की आवाज दफन कर देता है। उसने उस रात गांव के कुछ प्रमुख लोगों से बात की, मंदिर के पुजारी से, पंचायत के कुछ सदस्यों से और कुछ युवाओं से। उसने कहा, मैं आपकी तरफ से सुनूंगी, पर पहले मैं चाहती हूं कि आप सब मेरी बातों को नोट कर लें। आपकी कहानियां, आपकी परेशानी, आपकी तंगियां, मैं इन्हें दर्ज करूंगी। वह रात बदल गई। सामाजिक संवेदना जाग उठी। किसी ने चुप्पी तोड़ी और अपनी तकलीफ बताई। किसी ने पुलिस के दुरुपयोग की कहानी, किसी ने राशन की कमी की बात, किसी ने महिलाओं पर बढ़ती हिंसा का दर्द बताया। महिमा ने सब कुछ ध्यान से सुना और अपने भीतर एक फाइल बनी ली। यह फाइल उसका हथियार होगी। महिमा जानती थी कि केवल एक रात की बातों से बड़ी व्यवस्था नहीं बदलेगी, पर उस रात उसने बीज बो दिए, बीज जो बाद में न्याय और सच्चाई के वृक्ष बनकर उगेंगे। उसने अगले कदम की योजना तैयार कर ली। सबूत जुटाना,
गवाहों का समर्थन, स्थानीय मीडिया और जिले के कुछ भरोसेमंद अधिकारियों तक सच पहुंचाना, और सबसे बड़ी बात, अपनी असली पहचान चुपके से रखकर उस तंत्र की वास्तविकता को सामने लाना। इंस्पेक्टर, वह सोचा कि उसने महिमा को डराया, पर उसने नहीं देखा था कि किस तरह से एक शांत और दृढ़ मन की आंखों में सच्चाई की उग्र चमक होती है। महिमा अब संयम के साथ पर ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ने वाली थी। अगली सुबह वही गांव, वही थाना, पर माहौल बदला हुआ था। सुबह 7 बजे का समय, चाय की भट्ठी पर धुआं उठ रहा था, सड़क पर साइकिलों की घंटियां बज रही थी। गांव के चौक में कुछ लोग आपस में धीमे धीमे बात कर रहे थे। रात की वह घटना अब धीरे धीरे लोगों की जुबान पर थी। सुना है, कल रात थाने में एक औरत को उठाकर ले गए थे, कोई बोला। हाँ, वही जो घाट से लौट रही थी। किसी ने कहा कि वो बहुत समझदार लग रही थी, पुलिस से डर नहीं रही थी। कहते हैं उस औरत ने पूरे थाने को हिला दिया, एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा। इतनी हिम्मत आजकल किसी में नहीं। महिमा उस वक्त गांव के एक छोटे से मकान में बैठी थी। वही घर था जहां उसने रात गुजारी थी। घर के मालिक एक बूढ़े दंपत्ति, जिन्होंने उसे शरण दी थी, सुबह सुबह उसके लिए गुड़ वाली चाय लेकर आए। महिमा ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी, कल जो हुआ वो रोज यहाँ होता है। कोई बोले तो रात में थाने से फोन आ जाता है, धमकी देते हैं। तू तो बहादुर निकली, वरना औरतें तो डर के मारे घर में छिप जाती हैं। महिमा ने ध्यान से सुना। उसकी नोटबुक खुली हुई थी, जिसमें वह हर बयान लिख रही थी, नाम, तारीख, वक्त और घटना का विवरण। उसने अम्मा से पूछा, आपने कभी किसी अधिकारी को यह सब बताया? अम्मा हंस पड़ी। अरे बेटी, कौन सुनेगा हमारी बात? जो सुनने वाला है वही दोषी है। महिमा के चेहरे पर गहराई उतर आई। वह जानती थी, यही वो सामाजिक सच्चाई है जहां न्याय की आवाज खुद आरोपी के दरवाजे तक जाकर मर जाती है। वह उठी और बोली, अब ये सब यही नहीं रुकेगा अम्मा। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उसी समय बाहर से कुछ युवा लड़के आए। वे रात की घटना के चश्मदीद थे। उनमें से एक बोला, मैडम, हमने देखा था कल रात आपको थाने में ले जाया गया था। हमने वीडियो बना लिया था, लेकिन डर के मारे पोस्ट नहीं किया। महिमा ने उस लड़के से मोबाइल लिया। वीडियो में वही इंस्पेक्टर था, महिमा पर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए, अभद्र भाषा बोलते हुए और 2 सिपाहियों को आदेश देते हुए कि इसको अंदर कर दो। वीडियो का हर फ्रेम भ्रष्टाचार की सच्चाई बयान कर रहा था। महिमा ने वीडियो को अपने सरकारी ईमेल पर भेज दिया, बिना अपनी पहचान बताए। अब उसके पास सबूत था। अब वह कदम दर कदम आगे बढ़ेगी। तीसरा दिन, जिला मुख्यालय। इंस्पेक्टर सुबह सुबह अपने ऑफिस में बैठा था। उसके चेहरे पर वही घमंड, वही सिगरेट की धुआं भरी हंसी। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिसे उसने साधारण औरत समझा था, वही असल में उस जिले की एसडीएम थी। थोड़ी ही देर में एक सरकारी गाड़ी थाने के बाहर आकर रुकी। 2 जवान उतरे और पीछे से उतरी महिमा शर्मा, पूरे औपचारिक पोशाक में, सफेद कुर्ता, नेम प्लेट चमकती हुई, हाथ में सरकारी फाइल। थाने का पूरा माहौल एकदम बदल गया। सिपाही सलाम ठोकते हुए एक दूसरे को देखते रहे। इंस्पेक्टर ने पहले तो यकीन नहीं किया, फिर जैसे ही उसे नाम समझ आया, उसकी आंखों में डर उतर आया। महिमा ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, आपका नाम? विक्रम सिंह, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। वह बड़बड़ाया, आपने 3 दिन पहले रात में एक महिला को बिना कारण हिरासत में लिया था? जी मैडम, वो संदिग्ध लग रही थी। महिमा ने कागज पलटा। वो महिला मैं थी। थाने का सन्नाटा हवा को भी सुनाई दे रहा था। विक्रम सिंह के होंठ कांप उठे। महिमा ने बिना चीखे, बिना नाटकीयता के एक एक तथ्य रखा। बिना महिला कांस्टेबल की जांच की गई, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया और गिरफ्तारी का कोई लिखित कारण नहीं था। यह सिर्फ गैर कानूनी नहीं, बल्कि अमानवीय भी है। अब जवाब दीजिए। वह बोली, मैंने यह सब अपनी पहचान छुपाकर किया, ताकि समझ सकूं कि आम जनता के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। मुझे जवाब नहीं चाहिए, सुधार चाहिए। महिमा ने आदेश दिया, थाने के सीसीटीवी फुटेज सील किए जाएं, रात की ड्यूटी रिपोर्ट मंगाई जाए और तत्काल सस्पेंशन का प्रस्ताव भेजा जाए। विक्रम सिंह ने सिर झुका दिया। महिमा वहीं नहीं रुकी। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया। यह घटना केवल एक व्यक्ति के दुराचार की नहीं है, यह उस व्यवस्था की दरार है जहां आम जनता को संदिग्ध मानकर अपमानित किया जाता है। अब हर थाने में महिला शिकायत कक्ष और नागरिक निगरानी दल गठित किए जाएंगे। अगले कुछ हफ्तों में गांव के लोग पहली बार खुलकर बोले। महिलाओं ने अपने अनुभव लिखे, मजदूरों ने पुलिस की लूट की कहानी बताई।
महिमा ने सभी को बुलाकर पंचायत भवन में सार्वजनिक सुनवाई शुरू की। वहां जो बयान आए वे रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। किसी के बेटे को फर्जी केस में फंसाया गया था, किसी की बहन को देर रात थाने में रोका गया था, किसी की दुकान से बिना रसीद वसूली हुई थी। महिमा ने सब कुछ लिखवाया, वीडियो रिकॉर्डिंग कराई और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी। इंस्पेक्टर विक्रम सिन्हा पर निलंबन के साथ विभागीय जांच बैठाई गई। और सबसे बड़ी बात, उस रात का वीडियो जब मीडिया तक पहुंचा तो पूरे प्रदेश में एक बहस छिड़ी। अगर एक एसडीएम के साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिक के साथ क्या क्या होता होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। महिमा ने इस घटना को सिर्फ इंस्पेक्टर तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने पूरे जिले में जन न्याय अभियान शुरू किया। हर थाना क्षेत्र में जनता और पुलिस के बीच सीधा संवाद मंच बनाया। हर महीने नागरिक सुनवाई होती, जहां महिलाएं अपनी शिकायतें खुलकर रखती और उनके समाधान की सीधी जवाबदेही तय की जाती। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। थानों में डर की जगह भरोसा आने लगा। सड़क पर रात में चलती महिलाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास दिखने लगा। और सबसे अहम बात, उस गांव के लोग अब बोलना सीख गए थे। महिमा जब छठ के अगले साल उसी घाट पर पहुंची तो वही बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी, इस बार पूजा का जल सच्चे न्याय के नाम से चढ़ा है, तूने डर मिटा दिया। महिमा मुस्कुराई, अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, बस सबको अपनी आवाज पहचानने में मदद की है। सूरज उग रहा था और उसकी किरणें नदी के जल में चमक रही थी। ठीक वैसे ही जैसे एक ईमानदार औरत की निडरता समाज की गंदगी में चमक बिखेरती है। सूरज की सुनहरी किरणें जब घाट के जल पर बिखरी तो महिमा शर्मा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम किया। उनके मन में कोई घमंड नहीं था, बस एक सुकून था कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि भरोसा लौटाने के लिए किया। गांव के लोग अब उन्हें महिमा दीदी कहकर बुलाते थे। थानों में पारदर्शिता के बोर्ड लगे थे, महिलाओं के लिए शिकायत कक्ष बन चुके थे और हर पुलिस वाले को अब यह याद था, कानून जनता के लिए है, जनता कानून के लिए नहीं। महिमा की आंखें थोड़ी नम हुई, पर होंठों पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, न्याय तब पूरा होता है जब डर खत्म होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको महिमा मैडम की यह सच्ची हिम्मत कैसी लगी। ऐसी और समाज को सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।